नाउ आई विल क्विकली रन यू गाइस फ्रॉम जो क्या हमारा कोर्स कंटेंट होने वाला है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। उस कोर्स कंटेंट हम लोग शुरू करेंगे। इसमें कहाँ से शुरू करेंगे? हम बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी से शुरू करेंगे। बिल्कुल, क्या एस्ट्रोलॉजी होती है, क्या हिस्ट्री है एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। और एस्ट्रोलॉजी वर्ड जो बार बार एस्ट्रोलॉजी हमने आज, अब मैंने ही कम से कम नहीं तो अभी 100 बार बोल दिया होगा। क्या हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं कि ज्योतिष सीख रहे हैं? तो बड़ा फर्क है दोनों में। इन दोनों में क्या फर्क है ये हम देखेंगे। थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे कि एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या, तारों, चांद तारों से कैसे रिलेटेड है, क्या मतलब एस्ट्रोनॉमी बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी क्या है वो पढ़ेंगे। हॉरोस्कोप समझेंगे, हॉरोस्कोप क्या होता है, असेंडेंट क्या है, लग्न क्या होता है। और फिर प्लैनेट्स पे इंट्रोडक्शन है। पंचांग समझेंगे। पंचांग आप लोगों ने देखा होगा, क्या तिथि है, क्या वर्ण कर, क्या योग, क्या करण, क्या नक्षत्रों के बारे में हम बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हम ब्रीफ में बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे तिथियां क्या है, तो आपकी जो फेस्टिवल्स आते हैं वो कैसे आते हैं, तिथि कैसे आती है। फिर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, भाई सन साइन क्या है, मून साइन क्या है। तो इसको हम एस्ट्रोनॉमिकली भी समझेंगे और इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली भी समझेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। सन साइन कैसे देखना है, मून साइन कैसे देखना है, दोनों में फर्क कैसे देखना है, और क्या होता क्या है, क्यों फर्क है दोनों में, और क्या मतलब क्या है इस चीज का, वो भी हम देखेंगे। तो उसमें बेसिकली सारा सायन और निरायन सिस्टम, ये दो सिस्टम्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी ह्यूमन बॉडी से कैसे रिलेटेड है। ह्यूमन बॉडी मतलब हम बोलते हैं ना प्लैनेट्स आपको इफेक्ट करते हैं, तो ह्यूमन प्लैनेट्स आपको कैसे इफेक्ट करते हैं, किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, और कैसे डे इन डे आउट एवरी डे एवरी प्लैनेट इज इम्पैक्टिंग अस कैसे। तो उसमें हम थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि सांख्य दर्शन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा करेंगे, बाद में हम और डिटेल में इसको लेके जाएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो और प्लैनेट से कैसे रिलेशन है। तीन तीन दोष हैं जो आयुर्वेद में हम बोलते हैं, कफ, वात और पित्त, उनके बारे में बात करेंगे। तीन गुण हैं जो सत्य, रजस रजस और तमस, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और फिर कैसे हमारे हर प्लैनेट हमारे हर चक्र से अलाइंड है, और जब भी कोई प्लैनेट खराब होता है तो आप देखेंगे उस चक्र से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आनी लाइफ में शुरू हो जाती है। कैसे हमारी हमारी हॉरोस्कोप के हिसाब से हमारी कॉजल बॉडी कैसे देखी जाएगी, हमारी एस्ट्रल बॉडी कैसे देखा जाएगा, और हमारा फिजिकल बॉडी कैसे देखेंगे, और उसका क्या मतलब है, और कैसे हम अपनी लाइफ में उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। ये दिस इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद वी विल गेट इनटू हाउसेस एंड विल टॉक अबाउट हाउसेस। हाउसेस मतलब जो भाव है, जो कुंडली में भाव है। हाउसेस इज अगेन अ वेरी पुअर ट्रांसलेशन ऑफ भाव। तो हम भावों के बारे में बात करेंगे, पहला भाव से लेकर 12 भाव तक क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, कैसे हम देखते हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्लस कौन से भाव जो है उनके अंदर जब प्लैनेट बैठा है, हर प्लैनेट को हर भाव के अंदर बैठ के कैसा रिजल्ट देगा, क्या उसका रिजल्ट आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हर भाव के अंदर, हर भाव के अंदर 9 प्लैनेट कैसा रिजल्ट देंगे, हर, तो उनके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे थोड़ा। और फिर उसके बाद केंद्र के कौन से भाव हैं, उपाच्य भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण भाव कौन से हैं, ये मारक भादक, ये क्या है, इन भावों के बारे में वो भी हम जानेंगे। तो हाउसेस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बस समझ लीजिए जिस दिन से हमने हाउसेस पढ़ना शुरू किया, आपका प्रिडिक्शन का जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी। वहीं से आपकी प्रिडिक्शन का, वहीं से आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, सेल्फ डिस्कवरी का काम शुरू हो गया वहीं से। फिर उसके बाद हम राशियों पे आएंगे, साइंस पे आएंगे, जो जोडियक साइंस है। राशियों का हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या नेचर है, कैसे एलिमेंट्स के हिसाब से कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्वालिटी के हिसाब से कैसे बिहेव करते हैं। प्लस राशियों, सिर्फ राशि का चार्ट आपको मिल जाए, किसी का आपको पता लग जाए कि लगन में कौन सी राशि है, तो आप उसके बारे में कितना कुछ बता सकते हैं, कैसे प्रिडिक्शंस दे सकते हैं, आप वो सीखेंगे। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जब सिर्फ राशि देख के आप प्रिडिक्शन करना शुरू करते हैं तो बहुत मजा आता है। क्योंकि सामने हमने प्लैनेट्स डाले नहीं, आप बिना प्लैनेट्स डाले, बिना कुछ करे, सिर्फ और सिर्फ राशियों से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अपने बारे में भी समझ सकते हैं कि भाई आपका फला रिलेशनशिप जो है किसी के साथ, वो कैसा है, क्यों है, और क्यों ऐसा वो कर रहा है। बहुत लोगों को कंप्लेंट होती है कि मेरे को मेरे स्पाउस से प्रॉब्लम है, स्पाउस जैसा नहीं वैसा मिल जाता। तो आप समझेंगे कि स्पाउस आपका ऐसा क्यों मिला है, क्योंकि आपकी कुंडली में वैसा ही स्पाउस था, इसलिए ऐसा मिला। तो ये हम राशियों से समझेंगे। इसके बाद हम जब प्लैनेट्स पे आएंगे, सारे प्लैनेट्स पढ़ेंगे सब बहुत डिटेल में। ऑब्वियसली बेनिफिक कौन से, मेलिफिक कौन से पापी ग्रह हैं, सबके
करीब 30 से 32 तरीके की क्लासिफिकेशन है प्लैनेट्स की, जिसमें बहुत कुछ आता है। वो सारी चीजें आ जाएंगी, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से प्लांट्स हैं, कौन से हर्ब्स हैं, कौन से नग हैं, क्या चीजें हैं, उन सब तरीके से क्लासिफिकेशन से हम प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम हर प्लैनेट को, एक एक प्लैनेट को बहुत डिटेल में ऐसे पढ़ेंगे कि हर प्लैनेट के त्रिगुण, जो 3 गुण हैं, मतलब सत्व, रजस और तमस। तो मान लीजिए सूर्य आपका, कैसे पता लगेगा कि वो सत्व गुण में है, रजस गुण में है या तामसिक है, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये चीज जो है, ये चीज आपको सीखने को मिलेगी। इसमें हम लोग, ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ये अगेन अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम समझेंगे किस चीज को, हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग प्लैनेट्स में, हर प्लैनेट को डिटेल में पढ़ेंगे। और जब तक हम ये प्लैनेट को डिटेल में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक का जो कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। प्रिडिक्शन आपने पहले से शुरू कर दिया, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं ये आपको जिंदगी भर काम आएंगे, लाइफ लॉन्ग। आप एस्ट्रोलॉजी हॉबी के लिए कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी आप चाहे आप प्रोफेशनली करें, कहीं भी करें, ये कोई भी स्ट्रीम ऑफ एस्ट्रोलॉजी करें, जो भी हम बात करेंगे आगे कि कितनी स्ट्रीम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, क्या क्या एस्ट्रोलॉजी होती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। बट ये सारी चीजें, ये बेसिक्स एक ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े हम, चाहे आप आगे पराशरी के बाद आप लाल किताब पढ़ें, चाहे आप नाड़ी पढ़ें, चाहे आप केपी पढ़ें, या कुछ भी पढ़ें, आप कोई भृगुनंदी नाड़ी पढ़ें, कोई भी स्ट्रीम ले लें आपके लिए, लेकिन जो बेसिक्स है वो बेसिक्स वैसे ही रहेंगे। नॉर्थ इंडिया में पढ़े, साउथ इंडिया में पढ़े, जहां भी मर्जी पढ़े, सब वैसे ही रहने वाला, बेसिक्स नहीं चाहिए। फिर हम एक बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे क्या, हाउसेस, हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। मतलब इसमें मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए पहले घर का स्वामी जब 12 घरों में होगा, द फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अब यहाँ से आप सारी प्रिडिक्शन आपकी चालू हो जाएंगी, बिल्कुल सारे प्रिडिक्शन आप बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कोई भी कुंडली देखकर कि इसके क्या फल आ रहे होंगे। यहाँ तक हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ तक हम बात कर रहे हैं इसके फिक्स्ड कुंडली के फिक्स्ड रिजल्ट्स की, या स्टैटिक रिजल्ट जिसको बोलते हैं। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे कुंडली के डायनामिक या फिर चेंज होने वाले रिजल्ट्स के ऊपर। वो क्या है, वो जब जो करंट सिचुएशन आपकी है लाइफ में, वो कैसे पता लगेगी, वो पता लगेगी हमारे, जब हम दशा सिस्टम पढ़ेंगे कि दशाएं कैसे रिजल्ट देती है, कौन सी दशा का क्या इम्पैक्ट आता है, कैसी दशाओं के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि दशा किस प्लैनेट की, कैसे प्लैनेट की, कितने साल की, कैसे कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन से लेके सभी कुछ। ये होगा दशा करने के बाद हम आएंगे नक्षत्र की दुनिया में। नक्षत्र की दुनिया मतलब नक्षत्र क्या, 1 से लेकर 27 नक्षत्र हैं। बहुत सारे लोगों को नक्षत्र याद भी होते हैं। उन नक्षत्र का क्या महत्व है, सिर्फ ये नहीं कि नाम पढ़ लिया हमने, नक्षत्र की कंप्लीट डिटेल में जाएंगे कि हर नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्या नेचर होता है, किस नक्षत्र वाले को कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन है नक्षत्र के, वो करेंगे। रेमेडीज पढ़ेंगे, हर नक्षत्र वाइज रेमेडीज है। फिर कैसे हम नक्षत्र को इंटरप्रेट करेंगे हॉरोस्कोप के अंदर, कि कौन से ग्रह का स्वामी किस घर में चला गया, वो तो है ही है, बट किस नक्षत्र में है, और नक्षत्र कैसे हेल्प करते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं जो सेम असेंडेंट के हैं, या मान लीजिए एक ही राशि के हैं, असेंडेंट अभी हमने नहीं पढ़ा, बट एक ही राशि के हैं, बट दोनों के नेचर में बड़ा फर्क है। तो वो क्यों फर्क है, वो आपको समझ में आएगा जब आप नक्षत्र पढ़ेंगे, क्योंकि एक राशि में तो होंगे लेकिन अलग अलग नक्षत्र में होंगे, और अगर अलग नक्षत्र में होंगे तो उनका नेचर में प्रभाव उनका बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। तो ये डिटेल हम सारी नक्षत्र जब हम पढ़ेंगे, नक्षत्र में हम सीखेंगे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इतनी डिटेल में नक्षत्र पढ़ने का अलग ही मजा है। तो मैं ये कहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग। फिर हम आएंगे चार्ट कुंडली को पढ़ने में। कुंडली को पढ़ने में जैसे मैंने बोला स्टैटिक और डायनामिक प्रोसेसेस होते हैं कुंडली के, तो क्या रूल्स है कुंडली के, कैसे पढ़ना है। फिर हम आएंगे कि कैसे ग्रहों का रिजल्ट कैसे करना है। जैसे हर एक, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन सब में एक ही चीज की फाइट है। कोई नहीं कहेगा कि पहला घर क्या बताता है, दूसरा घर क्या बताता है, ये हर जगह सेम है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी सेम है। हर राशियों का प्रभाव जो है वो भी हर जगह सेम है, कोई डिबेट नहीं है उसमें। डिबेट किस चीज में है, डिबेट सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्लैनेट के, किसी भी ग्रह के
असर पे कि वो ग्रह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसा रिजल्ट देगा उसके ऊपर है। तो वो हमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज, जैसे एस्पेक्ट्स हो गई, ये मतलब दृष्टि हो गई, युति हो गई, कंजंक्शन जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन है, ऊंच नीच वाला चीज है, फ्रेंडशिप एनिमिटी है, कैसे पढ़ना है इनको हम जानेंगे, कारक कैसे हैं इनको देखेंगे। और फिर सारे योग जो है, जो राजयोग, कई सारी तरीके के राजयोग हैं, उससे योग से ज्यादा दोष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डराया लोगों को दोष से ही जाता है। तो जो भी दोष है, आपको ने कभी भी सुने हो, किसी ने भी सुने हो, तो वो हमें बता सकता है कि मुझे इस दोष के बारे में जानना है, या किसी ने आपकी कुंडली में किसी ने कह दिया हो कि आपकी कुंडली में तो ये दोष है, तो वो कैसे, उस दोष को हम कैसे पढ़ेंगे, या उसके बारे में आपको जानना है तो हमको पहले से बता देंगे, मैं उस दोष को कवर कर लूंगा। और सब जो पॉपुलर दोष हैं, मांगलिक हो गया, कालसर्प हो गया, पितृदोष हो गया, या कोई से भी दोष है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है, लॉजिकल तरीके से और अप्लाई कर कर कुंडली पे, तब हम समझेंगे। सीकर वाली डेफिनेशन से समझेंगे, बिलीवर वाली डेफिनेशन से नहीं समझेंगे। हम कुछ भी चीज मानकर नहीं बैठेंगे कि हाँ ये चीज ऐसे ही होती है, हम हर चीज को अप्लाई करेंगे पहले और फिर समझें। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये करेंगे बहुत मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ने का आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद हम आएंगे ट्रांजिट पे। ट्रांजिट का मतलब होता है, दो चीजें हैं ट्रांजिट में, इंग्लिश में ट्रांजिट बोलते हैं, हिंदी में गोचर बोलते हैं। बट गोचर जो है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है ट्रांजिट का। ट्रांजिट का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है ग्रहचर। ग्रहचर मतलब ग्रहों की चाल, और गोचर होता है विद रिस्पेक्ट टू मून। चंद्रमा के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो दोनों चीजों को पढ़ेंगे। डबल ट्रांजिट पढ़ेंगे कि जुपिटर सैटर्न का डबल ट्रांजिट क्या क्या रिजल्ट देता है, और राहु केतु के ट्रांजिट्स में कैसा रिजल्ट आता है। तो राहु केतु और जुपिटर और सैटर्न, ये मेन प्लैनेट्स है। फिर हर छोटा प्लैनेट, चंद्रमा का ट्रांजिट कैसे रिजल्ट देता है, ये समझेंगे। यहाँ पर आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा प्लैनेट्स का हमारी शरीर पर या हमारे ऊपर कितना। और कोई भी इंसान अगर लाइफ में आपको समझ बोले ज्योतिष बकवास है, ज्योतिष से कुछ नहीं होता, ये चीज ऐसी होगी कि आप उसमें बता पाएंगे, ट्रांजिट से बता पाएंगे कि मतलब ट्रांजिट में आपको बताया तो हम क्या बता पाएंगे, हम बता पाएंगे फीमेल्स के लिए कि कैसे जब उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स है, उनकी डेट आप निकाल पाएंगे किस डेट को होता है, थ्रू ट्रांजिट्स। तो ये चीज जो है ये हम ट्रांजिट वाले चार्ट में पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे बड़ा बड़ी रेवल्यूशन होती है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, और ये एकदम एग्जैक्ट निकलता है, कैसे निकलता है एग्जैक्ट, ये चीज हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे डिविजनल चार्ट्स। डिविजनल चार्ट्स क्या है, एक लग्न कुंडली हम पढ़ेंगे, एक कुंडली जो होती है और उसको बनता है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स हैं जो आपकी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर है। करियर के लिए अलग है, मैरिज के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, एजुकेशन के लिए अलग है, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए अलग है। फिर ट्विन बर्थ होता है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। ट्विन बर्थ में तो कुछ चेंज ही नहीं होता, पराशरी में तो कुछ चेंज नहीं होगा। केपी या हम नाड़ी लेते हैं तो उसमें फिर भी कुछ कोऑर्डिनेट्स कभी कभी चेंज हो जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम डिफरेंस ज्यादा होता है। तो पराशरी में D60 चार्ट है, जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, बड़ा मजा आएगा। जो भी किसी के पास भी ट्विंस के एग्जाम्पल होंगे तो विल टेक दोज एग्जाम्पल्स आल्सो जब हम ये चार्ट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे जो मेन इवेंट प्रिडिक्शन, कि किसकी शादी कब होनी है, किस एज में होगी। गुण मिलान क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कितने गुण मिले कुंडली के, तो वो कैसे होता है। मांगलिक दोष फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे। फिर नवांश पढ़ेंगे, नवांश में कैसे हमें शादी को देखना है, या नवांश चार्ट को कैसे हमने शादी के लिए शादी पर्सपेक्टिव से समझना है। नवांश को वैसे भी कैसे पढ़ना है। नवांश के अंदर हम लोग विल ऑल्सो डू राशि तुल्य नवांश एंड पुष्कर नवांश, इनको भी पढ़ेंगे। फिर करियर प्रोफेशन आएगा, इसमें D10 पढ़ेंगे। D10 चार्ट पर करियर प्रोफेशन का बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी को एक जानने की इच्छा होगी कि भाई मेरे को क्या प्रोफेशन लेना चाहिए, या मुझे क्या काम करना चाहिए लाइफ में, किस चीज का काम करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको D10 चार्ट, और जब ये आप पढ़ेंगे आपको सारी चीजों का आंसर मिल जाएंगे। किसकी किसकी कब कौन सी, मतलब अभी कैसा करियर चल रहा है, आगे आने वाले समय में कैसा करियर चलेगा, किस टाइप की आपको प्रमोशन चाहिए, या कुछ भी करियर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, वो आप उसका आंसर आप दे पाएंगे यहाँ पर। हम फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ हो गया, बच्चा पैदा या बच्चे में कोई डिफिकल्टी है, वो कैसी चीजें हैं, बच्चे के रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। एजुकेशन पढ़ेंगे, कौन सी स्ट्रीम बच्चे को लेनी चाहिए, क्या बच्चे को हेल्प करेगा, एजुकेशन कैसी रहेगी बच्चे की, वो हम समझेंगे।
एजुकेशन के बाद चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे गाड़ी खरीदना हो, चाहे कोई कोर्ट केस हो, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सारे इवेंट प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे कि किस समय क्या चीज होगी। ये सारी चीजें करने के बाद हम आते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसको बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है, मैं उसको आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी कहता हूँ, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं है, आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ जब हम जोड़ते हैं तो हम 3 दोष जो मैंने आपको बोले थे, सब कफ वात पित्त और 3 गुण सत्व रजस तमस, ये तीनों चीज, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा गुण है। मतलब आपकी जो बॉडी है वो कफ वात पित्त वाली है। इसके लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चनर भी करवाऊंगा कि ये कि इससे आप क्वेश्चंस का आंसर करके आप बता सकते हैं कैसे है। वो स्पेशली डिजाइन क्वेश्चनर है। और ये भी पता लगेगा कि आप सात्विक प्रवृत्ति के हैं, मानसिक तामसिक हैं कि राजसिक है, इसके बारे में पता करेंगे। प्लस कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कब बीमारी होगी कब नहीं होगी, कैसे बीमारी को डिटेक्ट करना है, कौन सा प्लेनेट क्या बीमारी देता है, ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी जब बाद में हम पहुंचेंगे तो आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी में पहुंचेंगे। इस तरीके से हम सारे सारे के सारे इवेंट्स पढ़ने के बाद, प्रिडिक्शंस सीखने के बाद हम आएंगे हमारे भाई फाइनली रेमेडीज तो पता लगे हमें उपाय क्या देने, क्योंकि लोग तो उपाय मांगेंगे। डॉक्टर को अगर मालूम ना हो कि क्या दवाई देनी है तो फिर वो डॉक्टर कैसे। तो हम सारी रेमेडीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मंत्रों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जेमस्टोन्स को देखेंगे कैसे देना है। कोई इवेंट स्पेसिफिक रेमेडी है, जैसे शादी की स्पेसिफिक रेमेडी कोई देनी है, जॉब लगने की स्पेसिफिक रेमेडी देनी है, वो सब करेंगे। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसकी भी रेमेडी हम लोग देंगे, कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। विष्णु जी के 10 अवतार कौन से प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, कौन से ज्योतिर्लिंग आपको विजिट करने चाहिए, किस इंसान को कौन सा ज्योतिर्लिंग जरूर विजिट करना चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग विजिट करना चाहिए, ये चीजें भी आप समझेंगे उसमें। ये या और आप अपने मतलब रेमेडीज करने के बाद आप खुद ही किसी भी चीज की रेमेडी बनाने में सक्षम होंगे। ऐसा मेरा मानना है कि आप खुद ही रेमेडी क्रिएट कर सकते हैं किसी को भी देने के लिए। वो जो भी आदमी को स्पेसिफिक रेमेडी चाहिए वो आप दे पाएंगे रेमेडीज पढ़ने के बाद। इसके बाद हम आएंगे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, जो कुछ जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के वो है आप स्रोत कह लीजिए, या कुछ कारकांश लग्न कैसे हैं, कारक क्या होता है, इनको कैसे यूज करना है। अष्टक वर्क पढ़ेंगे हम। अष्टक वर्क बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक नजर में सारी प्रिडिक्शन करने का टॉपिक है। तो कैसे हम प्रिडिक्शन सीखेंगे अष्टक वर्क से, वो भी हम करेंगे। और साथ साथ हम उसमें कुछ भृगु नंदी नाड़ी के सूत्र हैं वो भी पढ़ेंगे। तो ये सभी चीजें कोशिश में करूंगा, जो मैंने आपको कमिट किया कि 32 क्लासेस में करें। हो सकता है 32 का 34 हो जाए, 36 हो जाए, बट एक कोर्स कंटेंट आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा विद एट दिस पेस। जो हमने पेस डिसाइड करी है, हफ्ते में 1 क्लास। और इसके प्रति आपको कोई भी डाउट है तो आपसे एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा आज। उस गूगल फॉर्म में आप अपना जो भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, वो आप उसमें लिख के डाल दीजिएगा। जो भी टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ उससे रिलेटेड डाउट होगा तो मैं उसी समय क्लियर कर दूंगा। प्लस मैं अपने डाउट्स को, आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको मैं हर क्लास शुरू होने से पहले रेलेवेंट डाउट्स को, उस टॉपिक के रेलेवेंट डाउट को, अगर मान लीजिए आपने कहा कि मुझे तो अभी से हेल्थ के टॉपिक पे बात करनी है, तो हेल्थ का टॉपिक अभी तो नहीं आ रहा, वो तो बाद में आएगा, तो उसका डाउट तभी लिया जाएगा जब वो टॉपिक करेंगे। लेकिन अब जो टॉपिक करने जा रहे हैं या और कोई डाउट है आपका, तो इस चीज को हम इस चीज को उस टाइम पर शेयर करेंगे। मतलब जो भी आपका डाउट है हम उसको क्लियर कर लेंगे।